स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बुल रन में रिटर्न के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं, चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप। लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो सबसे पहले तेजी से गिरते हैं और वो स्मॉल कैप ही हैं। और उस क्रैश में कई सारे स्टॉक फिर से रिकवर नहीं कर पाते जो फंडामेंटली कमजोर होते हैं। और ऐसे स्टॉक के फंडामेंटली कमजोर होने का एक बड़ा वजह है हाई डेट, यानी कर्ज में डूबा होना। क्योंकि हाई डेट की वजह से इंटरेस्ट बर्डन इतना बढ़ जाता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाती है। और इसलिए डेट किसी भी कंपनी पर कितना है ये एक बिग पैरामीटर है सेफ्टी के पर्पज से, और खासकर स्मॉल कैप में तो बहुत ही ज्यादा। तो आज की वीडियो में हम आपसे 3 ऐसे स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके पास या तो जीरो डेट है या बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, और ना के बराबर हम कैसे डिसाइड करते हैं? मार्केट कैप के हिसाब से। तो 3 स्टॉक मैं बताने वाला हूं जिसमें खासकर लास्ट वाले में जो एक बिग इन्वेस्टर हैं आशीष कचोलिया जी, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। और इससे भी बड़ी बात, सारे स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है और वैल्यूएशन भी लो है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर दे देता हूं कि किसी भी एंगल से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन पर्पज से कि इन्वेस्ट करने से पहले क्या सोचते हैं। तो जैसे हमने क्या सोचा, प्रमोटर होल्डिंग सोचा, डेट सोचा, या किसी बिग इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं उसको सोचा, कंपनी के फंडामेंटल को सोचा, उस एंगल से है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी में बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि आजकल के मार्केट में स्टेबिलिटी ढूंढना मुश्किल हो गया है, राइट? क्योंकि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, रोज ट्रम्प के नए ड्रामे। इसलिए मैं इस अनसर्टेनिटी वाले मार्केट में सर्टेन यानी गारंटेड रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने जा रहा हूं। और जिस प्लेटफॉर्म से आपको ये फैसिलिटी मिलेगी उसका नाम है स्टार्सफिन। स्टार्सफिन प्लेटफॉर्म आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का एक मौका देता है। यहां इन्वेस्टमेंट से आपको मिलेगा फिक्स्ड रिटर्न अप टू 15%, जो कि एफडी से कहीं बेटर रिटर्न है और स्टॉक मार्केट से काफी कम रिस्की। और इसका पेमेंट कैसे मिलेगा आपको? तो ये पेमेंट हर महीने मिलेगा फिक्स पे आउट के रूप में, ताकि आपकी रेगुलर इनकम होती रहे बिना किसी टेंशन के। और जब बॉन्ड मैच्योर होगा आपको मिलेगा फुल फेस वैल्यू। स्टार्सफिन में आपको एकारा बॉन्ड जैसे हाई रिटर्न अप टू 15% वाले बॉन्ड मिल जाते हैं, जिनमें आप बस 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। स्टार्सफिन पे स्टार्ट करना बहुत ईजी है। आपको बस पेन, आधार, ओटीपी वेरिफिकेशन और एक्टिव डीमेट अकाउंट चाहिए, और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा जिसमें बस 2 मिनट लगेंगे। और इतना कुछ मिल रहा है, कहीं रिस्की तो नहीं है ये आप सोच रहे होंगे? नहीं, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड है, कोई हिडन चार्ज नहीं, फुल ट्रांसपेरेंसी। अगर आप हो डिजिटली सेवी और चाहते हो एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो भी एफडी से ज्यादा रेगुलर इनकम के लिए, तो स्टार्सफिन आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्सफिन के कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट करिए स्मार्टली, हायर फिक्स रिटर्न के साथ, बिल्कुल सिक्योर और 100% डिजिटल। तो सोचना क्या है, आज ही स्टार्ट करिए अपनी हायर रेगुलर इनकम की जर्नी स्टार्सफिन कॉर्पोरेट बॉन्ड के साथ। हायर फिक्स इनकम, जीरो टेंशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी डाउनलोड करिए और अपने आपके लिए फिक्स इनकम का दरवाजा खोलिए। अब चलते हैं टॉपिक पर। तो डेट फ्री स्टॉक की लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है सिल्चर टेक्नोलॉजी। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम ट्रांसफार्मर भी बनाती है। ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है जिनकी कैपेसिटी 5 केवीए से लेकर 3000 केवीए तक होती है, और पावर ट्रांसफार्मर जिनकी कैपेसिटी 3 एमवीए से लेकर 15 एमवीए तक की होती है। इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी ट्रांसफार्मर बनाती है। कंपनी की डेट प्रोफाइल की बात करें तो इस कंपनी पर कर्ज है ही नहीं, यानी जीरो डेट वाली कंपनी है। और इसका मार्केट कैप कितना है? 5400 करोड़। इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन करें तो एक्सपोर्ट से 43% का रेवेन्यू और 57% इंडिया से आता है। अगर हम बात करें दुनिया भर में तो 15 से ज़्यादा कंट्री में इनकी प्रेजेंस है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी Q4 में ज़बरदस्त रहे हैं। Q4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल और प्रॉफिट दोनों में 120% का ग्रोथ दिखाया गया है कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी ने 2:1 का बोनस भी अनाउंस किया है। यानी जिसके पास 2 शेयर हैं उसको एडिशनली एक बोनस मिलेगा। बोनस शेयर की क्रेडिटिंग यानी डिस्पैच की उम्मीद 20 जून 2025 तक हो जाएगी। ठीक है, यानी अप्रूवल मिलने के बाद। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है स्टैट्यूटरी अप्रूवल। इसका मतलब होता है लीगल या गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलने वाले जरूरी जो अप्रूवल होते हैं उसके बाद।
वैल्यूएशन की बात करें तो भैया इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है यानी इंडस्ट्री का जो पी है वो 53 और इनका पी 36 है, तो यानी सस्ता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इन कंपनियों की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 64.01% है। तो आप देख रहे हो कि कैसे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या पैरामीटर हम देखते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टॉक पर, वो है इंडिगो पेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेंट इंडस्ट्री का है। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग पेंट कंपनी है जो डेकोरेटिव पेंट्स की वाइड रेंज बनाती है। ये पहली कंपनी है जिसने इंडिया के डेकोरेटिव पेंट मार्केट में कैटेगरी क्रिएटेड प्रोडक्ट जैसे मेटालिक एम्युलेशन, टाइल कोट एम्युलेशन जैसी चीज़ों को लॉन्च किया है। कंपनी के कुछ यूनिक प्रोडक्ट में इनका मार्केट शेयर लगभग 80 से 90% तक है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इमल्सन, इनामेल, वुड कोटिंग, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर, सीमेंट, पेंट, पुटीज जैसी प्रोडक्ट बने हुए हैं। इसका मार्केट कैप भी मोटा मोटा 5000 करोड़ के आसपास का यानी 4975 करोड़ का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो Q4 का रिजल्ट अभी आया नहीं और Q3 का रिजल्ट थोड़ा निराशाजनक रहा है क्योंकि सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 4% डाउन है और नेट प्रॉफिट भी लगभग 5% डाउन है। लेकिन ये सिर्फ इसी कंपनी के साथ नहीं है, अगर आप मार्केट लीडर एशियन पेंट को देखोगे तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, सेल में लगभग 6% की गिरावट हुई है, राइट। और Q3 रिजल्ट आप सबको पता हो तो अच्छी खासी सारी कंपनियों के खराब थे। अब अगर हम डेट पे नजर डालें तो 20 करोड़ का डेट है। अब आप समझो 5000 करोड़ की कंपनी पर अगर 20 करोड़ का डेट है तो मामूली हुआ ना, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ही 36 करोड़ था Q3 में और कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो मार्च 2024 में 152 करोड़ था, तो चिंता की बात नहीं है। 20 करोड़ का डेट। वैल्यूएशन पे देखें तो इंडस्ट्री पी से सस्ता है। कैसे? तो करंट पी है 35.3, इंडस्ट्री पी है 37.1 और पीजी है 0.87। तो क्या पता चला आपको कि कंपनी अंडर वैल्यू। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शेयर होल्डिंग मजबूत है। कैसे? प्रमोटर के पास 53.93, FII के पास 12.41 और DII के पास 16.74% की होल्डिंग है। अगर तीनों को मिला दें तो कितना हो गया? 83.08% होल्डिंग हो गया, राइट है ना। अब हम आते हैं तीसरे शेयर पर, लेकिन भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम तीसरे पे आते हैं, जो मैंने कहा था आशीष कचोलिया जी का इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी का नाम है फिनियो टेक्स केमिकल। जी हाँ, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के लिए केमिकल बनाने वाली कंपनी में से एक है। ये ग्लोबली कस्टमर को टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के साथ कंप्लीट रेंज के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। कंपनी क्लीनिंग और हाइजीन प्रोडक्ट जैसे फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, डिश वॉशर और टॉयलेट बॉयल क्लीनर जैसे प्रोडक्ट भी ऑफर करती है। इनके पास 470 प्लस प्रोडक्ट का भैया पोर्टफोलियो है डिफरेंट कैटेगरी में। कस्टमर बेस में हम अगर बात करें तो इनके पास बिग नेम है जैसे नाहर ग्रुप ऑफ कंपनी, वेल्सपन, रेमंड, शाही, ओनली विमल, वर्धमान, JCT, चेनाब, हिम्मत सिंह का जैसे बिग नेम है। तो जैसा कि मैंने कहा था डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी पर टोटल डेट सिर्फ 39 लाख का है। मार्केट कैप 2850 करोड़ और डेट 39 लाख का, समझ रहे हो। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, तो भैया Q3 में परफॉर्मेंस खराब थी। सेल लगभग 9% से डाउन थे और नेट प्रॉफिट 15% से डाउन। लेकिन अच्छी बात ये रही कि OPM यानी ऑपरेटिंग पार्ट जो प्रॉफिट मार्जिन होता है क्वार्टरली बेसिस पर 2% से इंप्रूव होकर 27% पर पहुंच गए। और वैल्यूएशन की बात करें तो करंट पी 24.1 है और इंडस्ट्री पी है 31.4 और PG रेशियो है 0.61 यानी अंडर वैल्यू दोनों पैरामीटर पर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं इस स्टॉक के, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 62.88% है और आशीष कचोलिया जी की जो स्टेक है वो 2.74% है। तो अब कंक्लूजन क्या है? तो क्या सीखा आपने? तो सीखा ये कि वैल्यूएशन देखो, कर्ज देखो, प्रमोटर देखो, कंपनी के रिजल्ट देखो, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको देखो और इस तरीके से नज़रिया लो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखो। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी के कहे पर ना लो, बल्कि रिसर्च करो और सोचो कि सामने वाला अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो किस तरीके से सिखा रहा है, ठीक है। और फिर आप अपनी रिसर्च के आधार पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा।